सौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज जी से। सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज जी से कह रहे हैं कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण जी जो आए किस अभिलाषा से देवकी के गर्भ से अवतार लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो किस अभिलाषा से इंसान बन करके आए प्रभु, ये मुझे प्रश्न, ये मेरा प्रश्न है, आप मुझे उत्तर दीजिए। सौनक आदि ऋषि बहुत सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं देखो, ये छोटी बातें नहीं है जो मैं एक साँक में आपको बता जाऊंगा, ये पूर्ण कथाएं आपको सुनानी पड़ेंगी। सूत जी ने कहा कि महाराज मेरा एक प्रश्न और है, ये गंगा मैया जो आई धरती पर, कौन लेके आया धरती पर गंगा मैया को? व्यक्ति गंगा में स्नान करके पवित्र हो जा रहे हैं, तो प्रभु आप बताइए कि कैसे ये सिस्टम कैसे हुआ? गंगा जी कहां से प्रकट हुई? भगवान मत्स्य अवतार लेकर के आए। भगवान मत्स्य अवतार क्यों लिए? भगवान कछुआ बन करके आए, तो कछुआ बनकर भगवान क्यों आए? बहुत सारे प्रश्न सूत जी महाराज जी से सौनक आदि ऋषि कर रहे हैं। सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, पूरी चर्चाएं बता रहे हैं। सौनक आदि ऋषि प्रश्न करते जा रहे हैं। कहते प्रभु मुझे कथा नहीं सुनना है, कथा मत सुनाइए, मुझे कथा का सार सुनाइए। एक गुलाब का फूल लीजिए तो उसकी खुशबू कितने घंटे तक रहेगी? थोड़ी देर, उस जब तक वो सूखता नहीं है तब तक उसकी खुशबू बढ़िया रहती है, जब तक ताजा फूल होता है तब तक उसकी खुशबू ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन प्रभु वही आप हजारों फूल मिला करके पीस करके यदि उनका इत्र निकाल लिया जाए और शीशी में भर दिया जाए, वो थोड़ी छिड़का जाए तो कितना खुशबू आती है। तो महाराज केवल कथा सुनने से क्या होगा? कथा तो मैं सुन लूंगा, मुझे पता हो जाएगा कि कृष्ण ने कंस का वध किया, राम जी ने रावण का वध किया, लेकिन प्रभु ये मुझे सुनने से क्या मतलब है? उनके चरित्र क्या थे, कर्म उनके क्या थे? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। उनके कर्म क्या है जो मुझे खुद को सुधारना है। चरित्रों को सुनने से मैं रावण को नहीं मार पाऊंगी, चरित्रों को सुनने से आप कंस का वध नहीं कर पाएंगे। हमें कंस का वध नहीं करना है चरित्रों को सुन करके, मुझे खुद को सुधारना है। भगवान की कथा सुन करके, भागवत जी श्रवण करके मुझे खुद को सुधारना है, खुद के ऊपर अमल करना है कि मुझे मेरे चरित्र कैसे होने चाहिए। मैं किसी के ऊपर ऐसे उंगली उठा दूंगा, वो बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं, तो 3 उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं कि तुम कितने अच्छे हो। कथा तो मुझे सुनना है, कथा के साथ साथ मुझे अपने चरित्रों को भी सही करना है। सूत जी महाराज श्री सौनक आदि ऋषियों से कहते प्रभु एक बात और पूछनी है, ये परीक्षित जी महाराज कैसे प्रकट हुए? परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज बहुत बढ़िया से सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक भागवत जी नहीं श्रवण करोगे, कथा नहीं श्रवण करोगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। एक बार माता पार्वती जी का और भगवान भोले बाबा जी का संवाद चल रहा था। बहुत सारे संत बैठे हुए हैं। संतों ने एक प्रश्न कर दिया। संत कहते हैं कि संसार में सबसे महंगी चीज कौन सी है? तो कोई कहता है कि सोना महंगा है, कोई कहता है कि चांदी महंगी है। जब ये बात हुई कि सोना महंगा चांदी, तो सप्तऋषियों ने कहा कि सोना चांदी तो हर व्यक्ति के पास होता है। जो चीज, जो वस्तु हर व्यक्ति के पास में हो वो महंगी नहीं होती, जो कहीं कहीं पाई जाए वही ज्यादा महंगी होती है। महंगी चीज सबके पास होती है भला? महंगी चीज सबके पास नहीं होती।
किसी ने जवाब नहीं दिया कि सबसे संसार में महंगी चीज कौन, तो बोले क्या? कहने लगे प्रेम सबसे महंगा है संसार में। प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होता, हर व्यक्ति को प्रेम नहीं कर पाता, और यदि प्रेम कर भी रहा है तो उसमें स्वार्थ भावना होती है। प्रेम जब होता है तो वहां पर स्वार्थ भी होता है। जहां पर स्वार्थ ना हो वही असली प्रेम माना जाता है। तो बोले कौन करता? नारद जी खड़े हुए। नारद जी ने कहा मेरे लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान जी में प्रेम है, दोनों लोगों में बहुत प्रेम है। और जैसे इतनी बात नारद जी की सप्तऋषियों ने सुन ली तो सप्तऋषियों ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं मानूंगा। यदि उन दोनों लोगों में प्रेम होता, लक्ष्मी और नारायण में प्रेम होता, तो गजराज ने रात्रि के 12 बजे भगवान विष्णु को बुलाया तो लक्ष्मी जी को छोड़ के चले गए। ऐसे ऐसे नारायण काम करते हैं कि लक्ष्मी जी जान भी नहीं पाती हैं। पति पत्नी में यदि बहुत ज्यादा लगाव है, प्रेम है, तो एक बात याद रखिए, एक दूसरे से कोई बात छुप नहीं सकती है। यदि पति पत्नी में सबसे ज्यादा प्रेम है तो एक दूसरे से कोई बात छुपती नहीं है। वो उनसे कहेंगे, जब तक वो उनसे नहीं बताएंगे उनका भोजन पेट में पचेगा ही नहीं। और जब तक पति देवता पत्नी से नहीं कहेंगे तब तक उनका भी काम नहीं बनने वाला। लक्ष्मी नारायण में तो ऐसा है कि लक्ष्मी जी कभी कभी भगवान विष्णु जी से नहीं बताती हैं और भगवान विष्णु जी बिना बताए चले जाते हैं, तो उनमें कैसे प्रेम हो सकता है? नारद जी ने कहा कि भाई हमारी भगवान जी की बेइज्जती मत करो, आप ही बता दो कि किस में प्रेम है। सप्तऋषियों ने कहा यदि प्रेम है सच्चा तो भगवान भोले बाबा और पार्वती जी में है। तो नारद जी ने कहा वो कैसे महाराज? सप्तऋषियों ने कहा मैं ये नहीं जानता, इतना जानता हूं कि ये देवताओं के भी ऊपर कष्ट आता है तो सारे देवता दौड़ करके कैलाश पर्वत पर जाते, लेकिन भोले बाबा जल्दी कैलाश पर्वत छोड़कर और पार्वती जी को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। तो पार्वती जी और भगवान भोले बाबा जी में प्रेम है। नारद जी कहते हैं महाराज एक बात और बताऊं, दो लोगों में प्रेम हो और दोनों लोगों के बीच यदि कोई तीसरा आ जाए और वो यदि दोनों के बीच में तीसरे की वजह से झगड़ा हो जाए तो वो प्रेम नहीं माना जाता। सप्तऋषियों ने कहा वो तो सही है, आप आगे की बात बताओ। नारद जी ने कहा महाराज आगे की कोई खास बात नहीं, मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ। भोले बाबा जी की और अच्छा पार्वती जी की परीक्षा लेना चाहता हूं कि देखते हैं दोनों लोगों में कितना प्रेम है। कहने लगे ठीक है जाओ परीक्षा ले लो। नारद जी 2 4 5 बार जाते रहे, पार्वती जी को देखते हैं कि कोई अकेले पार्वती जी मिल जाएं और भोले बाबा ना हो तुरंत हम जाएं वहीं पे आग लगा दें, लेकिन जब जब जाते तब तब भगवान भोले बाबा साथ बैठे। पार्वती जी तो कभी अकेले मिलती ही नहीं है नारद जी को। एक बार ऐसा हुआ कि आज पार्वती मैया बिल्कुल अकेले बैठी थी और नारद जी अकेले पार्वती जी को देख करके नारद जी पार्वती मैया के पास पहुंचे। अच्छा पार्वती जी के गुरुदेव हैं ये नारद जी महाराज। पार्वती मैया ने जैसे ही देखा भोले बाबा जी को बड़ी बढ़िया से सम्मान किया, प्रणाम किया, बिठाया। पार्वती मैया जी पूछ रही हैं नारद जी से कि बाबा आप बहुत दिनन के बाद आए हैं, कोई कारण होगा, कारण बताइए कि आप क्यों आए। इसी में मौका मिलने वाला है श्री नारद जी को। अब नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी कहने लगे कि देखिए मेरी केवल व्यक्तिगत पर्सनल बात है, वो भी भोले बाबा से, आपसे मेरी कोई बात नहीं है माता। अब किसी पत्नी के पास कोई दूसरा व्यक्ति आए
और वो कहने लगे कि आपके पति देवता कहाँ हैं? तो पत्नी देवी पूछेंगी, क्यों पूछेंगी कि नहीं पूछेंगी? प्रश्न करेंगी ना कि भाई कौन सी बात है, बता दीजिए। अब भोले बाबा भी पूछ रहे हैं, बता दो। पार्वती जी पूछ रही हैं नारद जी से, बताइए कौन सी बात है। अब नारद जी ने कहा कि अरे वो हमारी पर्सनल बात है, व्यक्तिगत बात है। पार्वती मैया जी को शंका हो गई, संदेह बढ़ गया। और जब माता पार्वती जी को संदेह बढ़ा ना, तो नारद जी तुरंत प्रणाम करके वापस चल दिए। अब पार्वती मैया ने तुरंत नारद जी को, बाबा रुकिए 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 रुकिए, मेरे से थोड़ी सी बात कर लीजिए। अब पार्वती मैया तुरंत रुकी, नारद जी रुके। नारद जी से पार्वती माता ने कहा कि हमको ये बताओ, हमारे स्वामी हमसे कोई बात कभी छुपाते नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मेरी उनकी पर्सनल बात है, मुझे बता दो, वो मुझे बहुत मानते हैं, मैं बता दूंगी। नारद जी को दूसरा मौका मिल गया। नारद जी ने कहा, यदि आपको पूर्ण विश्वास है कि भोले बाबा आपसे कुछ नहीं छुपाते हैं, तो मुझे इतना बताओ कि ये जो खोपड़ियों की माला रखी हुई है, और इन खोपड़ियों में सारी